हाय, आज हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ का और उनमें से फर्स्ट थ्योरी मैंने ली है थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसको एसआर थ्योरी भी बोला जाता है, कनेक्शनिज़्म भी बोला जाता है इसे बिकॉज़ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन। तो सबसे पहले तो वर्ड ये अंडरस्टैंड करना चाहिए स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गेम खेलना शुरू करते हैं, मैं जब क्लैप करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये लाइव हमारा वीडियो होता तो मैं आपको क्लैप करता तो आपको अपना नाम बताना है। अगर आप क्लैप करेंगे तो मैं नाम बताऊँगा और ये अगर डेली खेला जाए गेम तो जब भी अगर मैं किसी भी तरह से क्लैप करूँगा, तो हो सकता है आपका माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाए कि अननोइंगली आपको कोशिश ना करना पड़े, आराम से आप अपना नाम ही बोलेंगे। तो हाउ यू गॉट लर्न्ड आपने ये कैसे सीख लिया? तो दिस इज़ हमने एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशन बना दिया कि क्लैप एंड सेइंग माय नेम तो उसके बीच में एक रिलेशन बन गया, एक कनेक्शन बन गया। तो यही थ्योरी है जो कोर आइडिया जो है वो है थॉर्नडाइक का स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। इनका जो फेवरेट इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट इन कैट इन द बॉक्स। यानी कि एक पजल बॉक्स दे दिया गया है। पजल बॉक्स का मतलब क्या है? उसको खोलने का तरीका जो है, एक लॉक लगा है बट वो लॉक सीधे से जैसे बिल्ली कोई भी पंजा मार दे किसी भी तरह से तो वो खुलता नहीं है। एक स्पेसिफिक तरीका ही है जिससे वो बिल्ली पुश करेगी तभी दरवाजा खुलेगा। एंड बिल्ली को थोड़ा ना पता वो लॉक कैसे खुले, वो तो एक जानवर है, बट इवेंचुअली शी लर्न्स हाउ। देखते हैं। अब बिल्ली को अंदर रखा हुआ है बॉक्स के और दरवाज़ा बंद है, लॉक लगा हुआ है पर लॉक खुल सकता है बट एक तरीका है जो हमें पता है बिल्ली को नहीं पता। शी स्टिल हैज़ टू लर्न। अब क्या होता है बाहर एक फ़िश रख दी जाती है, फ़िश की स्मेल आती है, अब बिल्ली को भूख लगी है, तो क्या होगा? शी वांट्स टू गो आउटसाइड बट दरवाज़ा तो बंद है, तो वो एक रैंडम मूवमेंट्स करेगी, खोलना चाहेगी, उसको धक्का मारना चाहेगी, जो लॉक लगा है उसको समझ जाएगी इसके कारण ही दरवाज़ा बंद हो रहा है और उसके बाद हो सकता है कि एक मोमेंट उसे मिल जाए, चांस सक्सेस मिल जाए कि वो उसे खोल दे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगेन इट हैपेंस तो क्या होगा? कल भी फ़िश रख दी जाती है, तो अब वो सीखना शुरू कर देगी कि कल भी मैंने ऐसे खोला था तो दिमाग में वो चीज़ें आ गई हैं, तो वो क्या करेगी प्रॉपर मूवमेंट किस तरह से होने चाहिए वो सीखना शुरू कर देगी। तो वो सिलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी दिमाग में कि अगर इस तरह से मूवमेंट की जाए तो दरवाज़ा खुलता है और एट लास्ट अगर ये डेली की जाए, अगर ये डेली यूज़ में रखा जाए, तो क्या हो जाएगा फिक्सेशन हो जाएगी। यानी कि अब उसे पता है कि जैसे ही फ़िश रखी मैंने क्या करना है जिससे ये दरवाज़ा खुल जाए। तो ये जो भी स्टेप्स हैं, इसमें हम अगर देखा जाए तो क्या-क्या इसके चरण हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं, वो थोड़ा-सा देखिए और क्या-क्या इसके फीचर्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। इसने क्या-क्या दर्शाया चीज़ को, क्योंकि ये आगे हम जब लॉज़ डिस्कस करेंगे तो काम आएगा। फर्स्ट थिंग गोल होना चाहिए। पढ़ाई का अगर आपको कुछ लर्न करना है, तो गोल पता होना चाहिए व्हाई आई एम डूइंग दैट यानी कि रेडीनेस होनी चाहिए, ड्राइव होना चाहिए। भूख ही नहीं लगेगी तो बिल्ली बाहर क्यों जाएगी? ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक ब्लॉक भी देखिए अपनी जगह रखता है। यानी कि कुछ कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, तो यू वांट टू गेट अहेड ऑफ इट। आप उसको क्योंकि ड्राइव इतना है कि आप ब्लॉक को लांघना चाहते हैं। फिर बिल्ली कुछ रैंडम मूवमेंट्स करती है, उसे एक चांस सक्सेस मिलती है। फिर वो सेलेक्ट करना शुरू करती है प्रॉपर मूवमेंट की और अगर ये रिपीट होती रहती है प्रोसेस, तो क्या होता है वो फिक्स कर देती है कि नाउ शी नोज़ या उसे लर्न हो गया है, वो सीख गई है कि दरवाज़े को कैसे खोला जाए। तो दिस इज़ द स्टिमुलस। हमने प्रोवाइड किया स्टिमुलस, फिश की स्मेल और उस हिसाब से उसने रिस्पॉन्स देना लर्न करना शुरू कर दिया कि मैंने क्या करना है उसके बाद शी नोज़। अब अब इस हिसाब से ही हम देखें तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसमें यूज़ एंड डिसयूज़ एंड लॉ ऑफ एक्ट, ये 3 लॉ यहीं से आप मैप भी कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद थॉर्नडाइक ने अपने 3 लॉज़ में जो भी लर्निंग थी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे इनके डिफरेंट एनिमल्स पे, उसको समराइज़ करने की कोशिश की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फर्स्ट थिंग इज़ द लॉ ऑफ रेडीनेस, ड्राइव होना चाहिए। यानी कि जैसे हम बोलते हैं, जब स्टूडेंट रेडी हो तभी गुरु प्रकट होता है। अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है, अगर रेडीनेस है ही नहीं, बच्चे को सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो चाहे आप दुनिया भर का जो मर्ज़ी टीचर ले आइए, वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। वो टीचर सिखा नहीं पाएगा क्योंकि रेडीनेस रेडीनेस नहीं है, ड्राइव ही नहीं है। अगर बिल्ली को भूख नहीं लगी होगी, तो वो बाहर जाएगी क्यों? तो ड्राइव या रेडीनेस होना लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। द सेकंड पॉइंट इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज़। अगर हम बार-बार उस प्रोसेस को करेंगे तभी हम सीख पाएँगे। इसमें भी 2 कैटेगरीज़ आ गई हैं, यूज़ एंड डिसयूज़। यानी कि अगर आप वैसे बोलते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि हम अगर बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीखेंगे। अगर हम डिसयूज़ में रखते हैं, यानी कि अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन, इसको अगर आप रोज़ यूज़ करते हैं,
इसको अगर आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो आपकी लर्निंग बरकरार रहेगी। बट अगर आप 1 साल बाद पढ़ेंगे, आप तो सब कुछ भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि डिसयूज़ हो गया, आपका काफ़ी लंबे टाइम तक गैप पड़ गया, वो एक्टिव नहीं रही मेमोरी आपके दिमाग में, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स भूल सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर बिल्ली को अगर फिश नकली मिलती, खोलने के बाद भी, और उसके बाद उस पे दाँत मारती तो इलेक्ट्रिक शॉक मिलता, क्या वो चीज़ वो करती दोबारा? नहीं। तो अगर हमारे जो गोल है, हमें जो गोल हमने देखा हुआ है कि हमें वो खाना है, जैसे बिल्ली के केस में है, अगर उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, देन सीखने की इच्छा नहीं होगी, लर्निंग जो होगी वो नहीं होगी। बिल्ली बोलेगी यहाँ अगली बार भी अगले दिन पढ़ा होगा, शी विल नॉट इवन ट्राई। तो लर्निंग की थ्योरी में ये 3 लॉज़ जो थॉर्नडाइक ने दिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आगे हम पढ़ेंगे इनकी एजुकेशन फील्ड में क्या इम्प्लीकेशंस हैं।